बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि हम रीमान सीरीज इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में देख रहे थे और हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास f एक फंक्शन ऐसा हो जो कि क्या है, रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है, तो देन हमने प्रूव किया था कि f मॉड जो है वो भी रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हम इसका कन्वर्स चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसका कन्वर्स होल्ड करता है। कन्वर्स क्या है, हम सपोज ये करेंगे, मींस हमने कन्वर्स सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या होता है। कि अगर हमारे पास f मॉड स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल कह लेते हैं जनरली, ये अगर f मॉड इंटीग्रेबल है तो क्या f भी इंटीग्रेबल होगा। जब हमने कोई चीज़ प्रूव करनी है तो हम तो उसका जर्नल प्रूफ देखते हैं कि ये हर केस में ट्रू है, लेकिन या जो भी केसेस हैं, कंडीशंस हैं, अंडर दैट कंडीशंस के ये ट्रू है, लेकिन जर्नली जब हमने ये कहना है कि ये ट्रू नहीं है, तो अगर हम कोई इसकी काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट कर लें तो इट मीन्स कि ये जर्नल ट्रू नहीं होता। हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई जिसके लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। एक वेल नोन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यूज़ 1 और -1 है। 1 कब होंगी, जब x जो हो रेशनल नंबर हो। चूँकि हम डोमेन क्या कंसिडर कर रहे हैं, इंटरवल ए बी में हम डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं कर रहे। तो इस इंटरवल में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, और रेशनल नंबर्स इस इंटरवल में रैशनल नंबर्स शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे क्यू के साथ। तो जो इस इंटरवल के अंदर जितने भी रैशनल पॉइंट्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 1 है, और जो हमारे पास इरेशनल पॉइंट्स हैं, यानी इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, -1। अदरवाइज़ भी लिख सकते हैं आप, मींस अदरवाइज़ इसकी वैल्यू -1 है, या आप क्यू प्राइम लिख सकते हैं, क्यू प्राइम इंटरसेक्शन ए बी, ये क्यू प्राइम है। अब इस फंक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ मॉड, ये क्या है। एफ मॉड जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी एफ मॉड की। जब हम एफ मॉड लेते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी एफ मॉड हमारे पास एक्चुअली, जब हम एफ मॉड लिखते हैं इसका मीनिंग है एफ ऑफ एक्स मॉड फॉर ऑल एक्स। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास 2 ही आ रही हैं, या 1 आ रही है या -1 आ रही है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले केस में भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में यानी एफ मॉड की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1। अब इसको चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल। क्या करते हैं इसमें, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल में हमने एम आई यानी सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल एम आई
ये क्या है हमारे पास, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड। सुप्रीमम क्या होगा, जब हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू है ही 1 तो सुप्रीमम भी 1 ही होगा और इन्फीमम भी 1 होगा। अब जो हमारे पास इंटीग्रल है इसका अपर और लोअर, मीन्स एफ मॉड डी एल्फ़ा, वेयर जो इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से ए से बी पे वेरी करेंगी। अगर हम अपर वाला कंसिडर कर लें पहले, किसके इक्वल होता है, ये इन्फीमम होता है किसका, अपर सम्स का, अपर रिमान सम। मीन्स ये किसका इन्फीमम है, अपर रिमान सम क्या होता है, समेशन हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम आई और साथ हमारे पास होता है डेल्टा। चूँकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास जर्नल जब हम लेते हैं केस, उसमें वो इसका एक स्पेशल केस होता है, वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स आई कंसिडर करेंगे, जो डेल्टा अल्फ़ा आई है वो हम डेल्टा एक्स आई ही लेंगे। डेल्टा अल्फ़ा आई हम लेते हैं, इस केस में हम डेल्टा एक्स आई ले लेते हैं, जबकि डेल्टा एक्स आई ये क्या है, ये लेंथ है इंटरवल की। मीन्स जो एक्स आई जो आयत इंटरवल है उसका जो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, अब इसकी सुप्रीमम जो है एम आई, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और ये क्या है, ये हम कितनी दफ़ा पहले इसकी कैलकुलेशंस कर चुके हैं। इसमें अगर हम इस सम को एक्सपेंड करें तो ये पूरे इंटरवल की लेंथ है, और लेंथ क्या है, b माइनस ए, पूरे इंटरवल की लेंथ, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस ए। बिल्कुल इसी तरह से हम अब कैलकुलेट करेंगे दूसरा वाला इंटीग्रल, मीन्स एफ मॉड डी एल्फ़ा, वेयर जो ए से बी तक। और अब हमने कौन सा वाला लेना है, पहले हमने अपर कंसिडर किया, अब हम लोअर कंसिडर कर लेंगे। लोअर में क्या आता है हमारे पास, सुप्रीमम आता है लोअर सम्स का, और ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ सम क्या होता है यहाँ पे, इस केस में समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई ले लेंगे हम, साथ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये इसमें हम एम आई की वैल्यू पुट करें उसी तरह 1 आ जाएगी, और ये हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, सुप्रीमम ऑफ समेशन एम आई की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हर इंटरवल में एम आई है वो 1 की इक्वल है। डेल्टा एक्स आई, और ये हमारे पास जो डेल्टा एक्स आई है ये लेंथ होती है इंटरवल, ओवरऑल पूरे इंटरवल की, ये b माइनस ए आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, b माइनस ए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमने अपर इंटीग्रल कैलकुलेट किया है और जो लोअर इंटीग्रल कैलकुलेट किया है, दोनों की वैल्यू b माइनस ए आई है। क्या आ गया हमारे पास, जो है इसका अपर इंटीग्रल एफ मॉड का और लोअर इंटीग्रल एफ मॉड का, ये हमारे पास इक्वल हैं जनरली, जिसको हम इंटीग्रल इस तरह से डिनोट करेंगे।
और दोनों इंटीग्रल्स अपर और लोअर इक्वल हों तो देन हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन यहाँ पे आ रहा है अपीयर हो रहा है एफ मॉड, ये क्या है, ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, रीमान स्टिल्ट्स इंटीग्रेबल फंक्शन। अब ये फंक्शन हमने देखा एफ ऑफ एक्स, इसका मॉड हम लें तो ये रीमान स्टिल्ट्स इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो हम देखते हैं अब कि क्या एफ इटसेल्फ भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। चूँकि जो फंक्शंस हमने क्या देखा था, जो रीमान स्टिल्ट्स इंटीग्रेबल फंक्शन है, रीमान स्टिल्ट्स इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन ये जनरलाइजेशन है रीमान इंटीग्रल की। तो इसलिए अब हम जो सारे रिजल्ट्स हैं वो रीमान स्टिल्ट्स इंटीग्रेशन के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसके लिए होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीमान इंटीग्रेशन के लिए भी होल्ड करेंगे। और कोई ऐसा अगर रिज़ल्ट है जो कि रीमान इंटीग्रेशन के लिए होल्ड नहीं करता तो वो इसके लिए भी होल्ड नहीं करेगा, रीमान स्टिल्ट्स इंटीग्रेशन के लिए भी। ओके, अब हमने देखना है एफ़ को, फंक्शन एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमारे या तो इसकी वैल्यूज़ 1 है या -1 है। 1 कब है, इफ़ जो x है वो क्या है, रैशनल, और -1 अदरवाइज। अब हमारे पास हर केस में लेट से ये कोई भी एक इंटरवल है, यहाँ पे मैं xi-1 से xi तक कोई भी इंटरवल ले लें, आप जितना मर्ज़ी आप चाहे स्मॉल लें। आप डेंसिटी थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है रियल 1 में, उसमें क्या है, हमने क्या देखा था वहाँ पे कि कोई से भी आप दो रैशनल नंबर्स ले लें तो उनके दरमियान एक लाई करेगा इरेशनल नंबर, या कोई अगर आप दो इरेशनल नंबर्स कंसिडर करते हैं तो उनके दरमियान रैशनल नंबर ज़रूर लाई करेगा। ये आप प्रूफ किया हुआ है आपने, किसी को अगर याद नहीं है तो वो रिवाइज़ कर लें ज़रा अपनी, रियल 1 से शुरू वाले चैप्टर में ही है, फर्स्ट सेकंड में शायद, फर्स्ट सेकंड में। तो इट मीन्स जितना मर्ज़ी हम ये स्मॉल इंटरवल कंसिडर कर लें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे ज़रूर, क्योंकि हमें पता है इंटरवल की लेंथ कितनी होती है, जो इंटरवल की यानी कार्डिनैलिटी जो होती है वो फाइनाइट इनफाइनाइट होती है। इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसमें चूँकि इनफाइनाइट काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स पे कुछ रैशनल्स होंगे, कुछ इरेशनल्स होंगे। क्योंकि डेंसिटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं, कोई से भी आप दो रैशनल्स कंसिडर करें तो उनके दरमियान, जैसे सपोज़ अब कहें कि ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, तो इनके दरमियान एक इरेशनल ज़रूर होगा। और अगर हम कहें ये वाला इरेशनल है और ये वाला भी इरेशनल है तो इनके दरमियान कोई एक रैशनल पॉइंट ज़रूर होगा। इट मीन्स कि जो भी हम इंटरवल लें उसमें हमारे पास 1 -1 दोनों वैल्यूज़ आएंगी ज़रूर, 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरह से आती रहेंगी। इट मीन्स जब हम कोई भी इंटरवल जैसी भी पार्टीशन ले लें, इस इंटरवल में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी सुप्रीमम वैल्यू जो mi उसको वो होगी हमारे पास 1, और जो इन्फीमम होगी वो -1 होगी। अब हमारे पास सम क्या आ जाएंगे, सम हम ले लें अगर mi डेल्टा xi, मीन्स ये कौन सा वाला सम मैंने लिया, अपर सम, mi की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दें तो बाकी हमारे पास ये इंटरवल की लेंथ आ जाएगी जिसको हम b-a कहेंगे। लोअर सम भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें हमारे पास स्मॉल mi डेल्टा xi और स्मॉल mi की वैल्यू हर एक की पुट करें, -1 आएगा, तो -1 को मैंने बाहर लिख लिया, अंदर आपके पास यहाँ पे समेशन डेल्टा xi, और डेल्टा xi क्या है, b-a, मीन्स माइनस इंटू बी -1 इंटू b-a, ये किसके इक्वल है, a-b के। अब जो हमारे पास यहाँ पे देखें आप,
तो दोनों केसेस में जो ये सम आ रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, b माइनस ए के इक्वल है। अब जो ये इंटीग्रल होता है डी अल्फ़ा, लेट से मैं कंसिडर कर लेती हूँ अपर वाला इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है, हम इन्फिमम कंसिडर करते हैं अपर सम्स का। अपर सम्स में हर अपर सम की वैल्यू क्या है, हमने देखा हर एक अपर सम की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की ये b माइनस ए है। तो कांस्टेंट है आगे, ये एक फिक्स्ड यही वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसका इन्फिमम भी क्या होगा, b माइनस ए ही होगा। इसी तरह से जो हमारे पास है लोअर इंटीग्रल, उसमें क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, और सारे जो लोअर सम्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, a माइनस बी, तो इनका सुप्रीमम भी क्या होगा, a माइनस बी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों डिफरेंट है इंटीग्रल, जो अपर इंटीग्रल है, अपर रीमान इंटीग्रल, ये इक्वल नहीं है लोअर रीमान इंटीग्रल के, क्योंकि अपर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, b माइनस ए, और लोअर की a माइनस बी, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो दिस इम्प्लाइज f इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। क्या देखा हमने इस एग्जांपल में कि f एक फंक्शन हमने कंसिडर किया जिसका मॉड अगर आप कंसिडर कर लें f मॉड ऑफ x, तो वो तो रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, लेकिन जो f इटसेल्फ है ये रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। ये हमने चेक करना था कि क्या ये इम्प्लाई करता है, अगर ये हो तो क्या ये होता है, तो हमने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होता, इसलिए इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, कन्वर्स डज नॉट होल्ड। अच्छा, कुछ जो इसी तरह से जस्ट सिर्फ कैलकुलेशंस हैं इस टाइप की ही, वो आपने क्वेश्चंस खुद कर लेने हैं, सिंपल से हैं, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। जैसे हमने चेक करना हो कि f हमारे पास अगर रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो देन हमने चेक करना है कि क्या एफ़ स्क्वायर, एफ़ और जी लेट से दो हैं, एफ़ स्क्वायर एफ़ टाइम्स एफ़ इंटू जी और सी टाइम्स एफ़, इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं कि क्या ये भी रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे, ये आपने खुद करने हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो मैं करवा दूँगी, वो करवाऊँगी। अब और किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब हम करने लगे हैं, हम फंक्शन तो वही f कंसिडर करेंगे, लेकिन हम उसके डिफरेंट इंटरवल्स पे, यानी डिफरेंट इंटरवल पे देखेंगे कि वो क्या उन पे भी हमारे पास, यानी एक बड़े इंटरवल पे है तो उसके सब इंटरवल्स पे भी क्या इंटीग्रेबल है या नहीं है। मीन्स अगर f हमारे पास क्या हो, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल ए बी इंटरवल के ऊपर ये रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है। और एक कोई पॉइंट अगर हम कंसिडर करें सी लेट से, जो कि लाई करता है ए और बी के इन बिटवीन, तो अब हमने देखना ये है, देन हम ये देखेंगे कि ये जो f है ये रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है किस पे, इन दोनों सब इंटरवल्स ए सी इंटरवल यहाँ से बनेगा और सी बी इंटरवल,
इन दोनों इंटरवल्स पे भी ये रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है। और हम क्या देखेंगे, ये जो वैल्यू है, चूँकि ये इंटीग्रेबल है डी अल्फ़ा ओवर द इंटरवल ए बी, ये किस इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, दोनों जो सब इंटरवल्स हैं उन पे सम ले लें अगर। क्या कहा हमने, लेट से ये इंटरवल है ए से बी तक, फंक्शन एफ जो है इस इंटरवल के दरमियान रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है। तो देन हमने कहा कि ये पॉइंट अगर सी हो तो वो इन दोनों इंटरवल्स में यानी ए से सी और सी से बी पे भी इंटीग्रेबल होगा, और जो वैल्यू है इसकी ए से बी तक वो क्या होगी, वो इन दोनों का वैल्यूज़ ए सी और सी बी पे जो वैल्यूज़ हैं उनका सम ले लें। प्रूफ इसका देखते हैं। लेट्स से चूंकि एफ हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटरवल ए बी पे, तो इसका क्या मीनिंग है कि कोई हम पार्टीशन अगर लें पी, लेट से हमारे पास पार्टीशन है एक्स नॉट से लेट से x1 अप टू xn, ये हमारे पास पार्टीशन है, तो रीमान इंटीग्रेबल है। तो इस पार्टीशन के लिए यानी एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, हमने कहा था जब हमने एक कंडीशन प्रूव की थी, कौन सी वाली, काशी क्राइटेरियन में हमने क्या कहा था कि कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उसके लिए हमारे पास पी एक ऐसी पार्टीशन ज़रूर होगी सच दैट कि अपर सम इस पार्टीशन पी के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस लोअर सम ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। यहाँ पे मैंने लिखना है लेट्स, क्योंकि मैंने फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो देयर इज़ अ पार्टीशन पी, ये वाली पार्टीशन पी यानी कोई भी एप्सिलॉन कंसिडर कर लें तो उसके लिए कोई एक पार्टीशन ऐसी ज़रूर होगी सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने कंडीशन प्रूव की थी, इसे हमने काशी क्राइटेरियन कहा था कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन होल्ड करे। अब लेट से सी हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जो लाई कहाँ पे करता है, ए और बी के दरमियान। चूँकि ये ए और बी के दरमियान कहीं पे लाई करता है तो यही जो पार्टीशन है इसकी हम रिफाइनमेंट कंसिडर कर लेते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ पी, इससे हमने पी स्टार का नाम दे दिया। अच्छा, रिफाइनमेंट किस तरह से कंसिडर कर ली है, जैसे मैं लेट से ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स नॉट है, पार्टीशन पी जो है, अभी हम सी को नहीं देख रहे, पार्टीशन पी जस्ट ये पॉइंट एक्स नॉट है, इस तरह यहाँ पे हो सकता है x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये वाला पॉइंट फाइनल x4 है, ये पार्टीशन है। अब मैं क्या करूँगी, सी जहाँ पे लाई करता है, सी कहाँ लाई करता है, x2 और x3 के दरमियान में लाई करता है। तो अब जो मैं दोबारा जो रिफाइनमेंट इसकी कंसिडर करूँगी वो क्या हो जाएगी, पी स्टार, वो मैं एक्स नॉट पॉइंट एज इट इज़ x1 आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट x2,
चूँकि हम c जो है x2 के बाद लाई कर रहा है तो इसके बाद x2 के बाद मैं c लिखूँगी, देन x3 और फिर नेक्स्ट आ जाएगा x4। इस तरह से मैंने ये वाली एक रिफाइनमेंट कंसिडर करनी है। मीन्स जहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है वहाँ पे मैंने c को उसके अंदर पुट कर देना है। x0 x1 अप टू लेट से कि xk और xk+1 के दरमियान के ही ये लाई कर रहा है c xk+1। और नेक्स्ट इसी तरह से ऑनवर्ड बाकी पॉइंट्स हम एज इट इज़ रहने देंगे, उनको इसी तरह से लिख लेंगे, xn आ जाएगा। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब रिफाइनमेंट किसकी, p की। एक पॉइंट हमने मज़ीद इसमें ऐड किया तो ये रिफाइनमेंट बन गई। मींस p स्टार जो है वो हमारे पास क्या है, p यूनियन c। जस्ट हमने p में एक पॉइंट c ऐड किया है, c एक पॉइंट है। देन हमारे पास क्या है, हम रिफाइनमेंट के लिए कुछ रिज़ल्ट्स देख चुके हैं। क्या रिज़ल्ट्स थे हमारे पास कि जब p स्टार अगर हमारे पास रिफाइनमेंट है ऑफ p, चलें इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।